की प्रेस ब्रीफिंग में। मीडिया को संबोधित करें। साथियों नमस्कार। आज की कैबिनेट मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण 5 फैसले लिए गए। आप सबने फीडबैक दिया था कि पहले एक समरी चाहिए, तो आज उन सारे फैसलों की यहाँ समरी है। किसानों के वेलफेयर के लिए 2 बड़े फैसले लिए गए। खरीफ की एमएसपी, दूसरा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं। एक 4 लेन हाईवे है और दूसरा और बाकी 2 रेलवे की लाइंस हैं। मैं सब पे डिटेल्स में आऊँगा एक एक करके। सबसे पहले साथियों, खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। सीएसीपी अपना एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन देखते हैं, ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस देखते हैं, भारत में कॉस्ट कितनी आती है उस सब को देखते हैं। इन सब को देख के रिकमेंडेशन करते हैं। ये इंडिविजुअल क्रॉप्स की एमएसपी है, 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स, उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज, इन सब की एमएसपी आपके सामने है। आप सब जगह देखेंगे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बेसिस पे एमएसपी, कॉस्ट के ऊपर एमएसपी कितना है वो लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा कि ऐसा फिनोमिनन पल्सेस और फाइबर क्रॉप्स में भी है, जहां पर क्रॉप्स लिए गए हैं तूर, मूंग, उड़द और कॉटन। इनमें भी कॉस्ट प्लस 50%, कम से कम 59% है, कहीं पे 53% है, मिनिमम 50% तो कॉस्ट से अधिक है ही है। तीसरा ग्रुप है क्रॉप्स का, ये है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन येलो, सेसमी सीड और नाइजर सीड, इन सब में भी कॉस्ट प्लस 50% का पूरा ध्यान रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का एक उचित मूल्य मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और 10 वर्षों में इस प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है। अगर हम तब की बात और अब की बात देखें, 2004 से 14 का टोटल आप पीरियड लें और 14 से 25 का पीरियड लें, आप देखेंगे एक एक क्रॉप पे पैडी 3 गुने से भी ज्यादा, जहां 4,44,000 करोड़ था वहां 14,16,000 करोड़ दिया गया किसानों को इस पीरियड में। वीट, गेहूं में 2,56,000 की जगह 5,65,000 करोड़ दिया गया, यानी 2 गुने से ज्यादा। पल्सेस, दालों में मात्र 1,900 करोड़ देते थे तब के समय में, अब है 98,000 करोड़, 51 गुना ज्यादा, 51 गुना ज्यादा, बहुत बड़ा नंबर है। ऑयल सीड्स में भी 9,000 करोड़ की जगह 65,000 करोड़, यानी 7 गुने से ज्यादा। कॉमर्शियल क्रॉप्स, जूट, कोपरा, कॉटन 26,000 करोड़ की जगह 1,33,000 करोड़, यानी 5 गुने। ओवरऑल सभी एमएसपी, सभी क्रॉप्स की अगर हम देखें, ओवरऑल सभी क्रॉप्स की अगर हम देखें
तो एमएसपी में जहां 4 से 14 में 7,41,000 करोड़ दिए जाते थे, 14 से 25 में 23,61,000 करोड़ रुपए दिए गए। खरीफ में हो, रबी में हो, ओवरऑल क्रॉप में हो, चाहे सीरियल्स हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, सभी में इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के प्रति, अन्नदाताओं के प्रति एक बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई है। मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एमएसपी, committed to making the MSP 50% more than the cost of production, and the absolute amounts which have been given have been significantly higher than the amount given during the previous in the decade before 2014. So that's a very big change जो इन 10 वर्षों में देखा गया है। सेकेंड, आज की कैबिनेट अप्रूवल के लिए जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। आप सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तब इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके कारण किसानों को वर्किंग कैपिटल मिलना बहुत आसान हुआ। आराम से बहुत ही किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, इनमें सब में जाके एक आसानी से लोन मिले, आसानी से वर्किंग कैपिटल मिले, वो व्यवस्था बनी। और उसके कारण बड़ी मात्रा में किसान जो एक इनफॉर्मल सेक्टर था क्रेडिट का, उनके चंगुल से बाहर आया। और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए से किसानों की कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कम किया गया है। द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हैविंग दिस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इफेक्टिवली 4% पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिले, किसानों को कैपिटल मिले, वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबवेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब करीब 4% पे किसानों को 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं। एक पोर्टल है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इसमें काम होता है। एंड दिस हैज रियली मेड अ वेरी बिग डिफरेंस इन दी लाइव्स ऑफ फार्मर्स। फार्मर अपने खेती के लिए बीज हो, सामान हो, फर्टिलाइजर हो, वेयर हाउस में रखने के लिए जो किराया चाहिए वो हो, कुछ भी, जितने भी किसानों के जो मेजर एक्टिविटीज होती हैं उन सब के लिए जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल इसमें होता है। इसमें जो ओवरऑल बेनिफिट मिला है इन 10 वर्षों में वो भी अगर आप देखें तो करीब करीब 7 करोड़ 71 लाख 7 करोड़ 70 लाख फार्मर्स हैव बीन बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम। आप सोचो इंक्लूसिव ग्रोथ की कितनी बड़ी स्कीम है ये। कैसे छोटे फार्मर, मार्जिनल फार्मर्स, उनको एक अच्छे मेन स्ट्रीम में लाकर उनकी मदद करना, उनको कैपिटल देना, उनके लिए एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस बनाना, दैट इज अ मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस। टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट यानी टोटल कैपिटल जो अब तक किसानों को मिला है, क्रेडिट जो मिला है वो करीब करीब 10 लाख करोड़ का है, विच इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले किसान क्रेडिट कार्ड का एक्सटेंशन किया गया था डेयरी फार्मिंग और फिशरीज के लिए। कुछ ही वर्षों पहले की बात है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक कैबिनेट डिसीजन के दौरान ध्यान है मुझे। तो डेयरी अकाउंट्स आउट ऑफ द 7.71 करोड़ इज 47 lakhs एंड फिशरीज अकाउंट्स आर अबाउट 4,68,000। ये भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। मैं तीसरा फैसला उस पर आता हूं। साथियों, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम पोर्ट है, NH-67, उसका जो लास्ट सेक्शन है दैट वाज अ बॉटलनेक। उस करीब करीब अराउंड 105 किलोमीटर्स, इसको आज अप्रूव किया गया है 4 लेन हाईवे के तौर पे। मैप पे अगर हम देखें तो मैप पे आप देखेंगे दिस इज दी कृष्णापट्टनम पोर्ट। ये कृष्णापट्टनम पोर्ट है, ये एंड पॉइंट ऑफ NH-67 है।
और उसमें जो ऊपर वाली लाइन आप देख रहे थे उसमें दिक्कत थी, काफ़ी कंजेस्टेड 2 लेन का था। सो आज जो अप्रूव हुआ है, ये नया अलाइनमेंट अप्रूव हुआ है, बडवेल से नेल्लोर तक 4 लेन हाईवे। इसमें से कुछ पोर्शन ग्रीनफील्ड नया बनेगा और कुछ पोर्शन इसमें आपके अपग्रेड होगा। 20 आउट ऑफ द 108 किलोमीटर्स 23 किलोमीटर अपग्रेड होगा और 85 किलोमीटर ग्रीनफील्ड नया एक हाईवे बनेगा। टोटल कॉस्ट 3,653 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट होगा। बीओटी बेसिस पे ये बनेगा और इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। 3 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, वीसीआईसी, एचबीआईसी और सीबीआईसी। इन तीनों को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा जो नॉर्दर्न कर्नाटक के मेजर इकोनॉमिक हब्स हैं, हुबली, होस्पेट, बेल्लारी, गुटी, कड़पा और नेल्लोर और गुटी, नेल्लोर कड़पा आते आते आंध्रा आ गया। तो नॉर्दर्न कर्नाटक के जो इकोनॉमिक हब्स हैं उनको भी पोर्ट कनेक्टिविटी का बेनिफिट इस प्रोजेक्ट से मिलेगा। मैं आता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। ये है रतलाम से नागदा सेक्शन है रेलवे का, इसका 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग। आप सब जानते हैं पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान एक ऐसा टेक्नोलॉजी एक नया बना है जिसमें करीब 700 के आसपास लेयर्स हैं, जिनको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की टेक्नोलॉजी में लाकर बहुत आसानी से, बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो देश के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर्स हैं और देश के जितने भी इम्पोर्टेंट कंजम्पशन सेंटर्स हैं, उन सबको इस पे मैप करने के बाद में देश में रेलवे के नेटवर्क में जहाँ जहाँ गैप्स निकल रहे हैं, उन सब गैप्स को एक एक करके प्रोजेक्ट्स लाके फिलअप किया जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले कई कैबिनेट में एक एक करके सेक्शन आ रहा है जिसमें या तो डबलिंग हो रही है या 3rd लाइन 4th लाइन आ रही है। तो आज 3rd लाइन 4th लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के 4 लाइनिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है रतलाम नागदा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि ये दिल्ली से मुंबई का जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को कनेक्ट करने वाला है। और रतलाम जो मध्य प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है, इस जंक्शन की खासियत है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों डायरेक्शंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नॉर्थ में नागदा, साउथ में बड़ौदा, ईस्ट में इंदौर और वेस्ट में चित्तौड़गढ़ इसके नेक्स्ट जंक्शंस हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल पार्ट है मुंबई से दिल्ली के कॉरिडोर का। इसको 4 लाइनिंग करेंगे जिससे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। एक बीच में एक बॉटलनेक जो ये पोर्शन था वो पोर्शन कंप्लीट होगा। ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, 41 किलोमीटर का है, बट इसकी क्रिटिकलिटी बहुत है। 1018 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। और मैप पे अगर आप देखें तो ये भारत का रेलवे का मैप है और इसमें दिल्ली मुंबई सेक्शन के अंदर यहाँ पर ये रतलाम से नागदा का सेक्शन आपको दिखाई देगा। नीचे बड़ौदा की तरफ जाते हैं, इस तरफ इंदौर और नागदा, और नॉर्थ की इस तरफ जाएं तो चित्तौड़गढ़। ये रतलाम जंक्शन आपको बीच में दिखाई दे रहा है। ये क्रिटिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके 4 लाइनिंग होने से ट्रैफिक का फ्लो सिग्निफिकेंट बढ़ेगा, जो कंजेशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आता हूँ, लास्ट प्रोजेक्ट है, ये भी 4 लाइनिंग का है, वर्धा से बल्लार शाह। वर्धा से बल्लार शाह भी आप जानते हैं जो मुंबई से दिल्ली से चेन्नई का जो ट्रंक रूट है, दिल्ली से चेन्नई का ट्रंक रूट है, उस पर ये प्रोजेक्ट है। अगर मैप पे देखें तो दिल्ली से चेन्नई का ये ट्रंक रूट आपको दिखाई देगा। वर्धा बल्लार शाह दोनों महाराष्ट्र में है। और ये प्रोजेक्ट ये वाला आपको सेक्शन दिखाई देगा, हाईली कंजेस्टेड सेक्शन है, से 2 डबल है ऑलरेडी, 3rd लाइन भी बन रही है अभी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे और कैपेसिटी चाहिए, इसलिए इसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वर्धा से बल्लार शाह का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इसमें 135 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और 2381 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होएगा।
करीब करीब 11 मिलियन टन का एडिशनल कार्गो भी इससे आएगा। हाईली वायबल प्रोजेक्ट है, इसको अगले 3 से 4 वर्षों में कंप्लीट किया जाएगा। ये साथियों 5 प्रोजेक्ट्स आज अप्रूव हुए, और जैसा आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए पिछले कुछ महीनों में। जून 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक थर्ड टर्म स्टार्ट हुई। उसके बाद से करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं इंफ्रा में, और ये पूरी इसकी समरी आपके सामने। मेट्रो है, इसमें रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, रोपवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, और वाडवन पोर्ट करके कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए इन करीब करीब पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की थर्ड टर्म में। और इसमें अगर आप सीरीज ऑफ डिसीजंस लें, 3 पेज में जाती है टोटल, ये करीब करीब 8,80,000 करोड़ रुपए के फैसले अब तक लिए गए। सिग्निफिकेंट है ये, किसानों के जीवन में एक उत्तम एक अच्छा लाभ मिले, अच्छा इसका उपयोग हो। मैं अब क्वेश्चंस लूंगा, और क्वेश्चंस में जैसा हमने पहले प्रोटोकॉल बनाया था, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह से चलेंगे। हम फर्स्ट रो में स्टार्ट करेंगे, इस तरफ से स्टार्ट करें। हाँ, इधर से स्टार्ट करें। आपका कोई क्वेश्चन? इधर फर्स्ट रो, इधर प्रश्न है। फर्स्ट रो सेंटर, फर्स्ट रो लेफ्ट। हाँ, इसके बाद में सेकंड रो लेफ्ट से चालू करेंगे ऐसे, फिर थर्ड रो ऐसे करेंगे। मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर, जो आपका दूसरा फैसला है MISS के लिए, सर एक तो सर ये क्या 1 साल का पीरियड के लिए रखा गया है? दूसरा सर, ये 1 साल का आज अप्रूवल है, और उसका अमाउंट 15,000 करोड़ 1 साल के हिसाब से 15,642 करोड़। सर इसके साथ साथ बजट के अंदर सर अनाउंसमेंट हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए की लिमिट वो तो बढ़ाने अप्रूवल हो चुका ऑलरेडी वो। हाँ, इसका अगर आप देखें 3 लाख फॉर 3 लाख रुपीस फॉर क्रॉप्स इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर एंड अप टू 2 लाख फॉर अलाइड सेक्टर्स। ये करेक्ट है ना? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कौन है? वो है ऊपर। ठीक है ना? नंबर 3 and 2। हेलो, ठीक है ना? 3 लाख and 2 लाख अप टू 3 लाख है ये अभी तक। ठीक, ये इज करेक्टेड इट, अप टू 3 लाख। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक्स। सेकंड रो में कोई? अच्छा, आप उधर से सेकंड रो, उधर सेकंड रो में। हाँ, Sir, with this massive rail expansion program, what is the total length of rail line in the country now? करीब करीब 1,11,000 किलोमीटर तक ट्रैक लेंथ आ चुकी है, और करीब डेली बढ़ ही रही है। With this inclusion, it will touch 1.5, sir? ना, करीब करीब जितने अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट्स हाँ। वो सारे कंप्लीट होने में तो हर एक साल हर महीने कंप्लीट हो रहे हैं। मैं आपको जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बताता जाऊँ। Thank you, sir. 4 I एक और इसका एक सिग्निफिकेंट करोलरी है। इस साल हम भारतीय रेलवे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कार्गो कैरिंग रेलवे बनी है, यूएस को पीछे रख के। 1.6 बिलियन टन्स, 1,612 मिलियन टन कार्गो कैरी किया पिछले साल, और ये एक डिसाइसिव जंप है। 10 साल पहले अगर देखो तो 1,000 के आसपास रहता था, और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। जो सबसे बड़ा 1.6 बिलियन, 1,612 मिलियन, 1,612 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो, 1,612 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो। और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, बिकॉज एज यू नो व्हेन यू कंपेयर हाईवे एंड रेलवे, आपका एनवायरनमेंट CO2 emissions are practically 95% less in railways. 95% कम होता है रेलवेज में। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, और कंट्री की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी इसका बेनिफिट मिलता है, बिकॉज कॉस्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन जो रेलवे और हाईवे को कंपैरिजन करो तो रेलवे की कॉस्ट आधे से कम है। सो दैट्स अ वेरी बिग बेनिफिट फॉर द कंट्री।
4 हाँ 4 कोई नहीं 4 आप सर कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से। जो एग्रो फार्मिंग सेक्टर में पल्सेस के लिए हमने 98,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उससे एक डिमांड और सप्लाई का एक बड़ा गैप दिखता है। जितने हमने पैसे दिए हैं उससे ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पा रहा है जितना कंजम्पशन होना चाहिए। देखिए पल्सिस का जो बढ़ा है ना प्रोडक्शन, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। आप देखें अगर 10 साल पहले इस सेक्टर को टोटली निगलेक्ट किया जाता था, इंपोर्ट पे पूरी तरह से डिपेंडेंस थी। अब इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो रही है क्योंकि अपना खुद का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा पल्सिस की कैटेगरीज में तूर, मूंग, उड़द, इन तीनों में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है परसेंटेज ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका बहुत एक सिग्निफिकेंट फायदा जमीन पे मिल रहा है। आज डिस्कशन के दौरान में भी ये बात आई थी कि पल्सिस के प्रोडक्शन के बढ़ने से हमारी देश की आत्मनिर्भरता इसमें बढ़ रही है। इधर सेकंड रो, इधर नहीं, थर्ड रो। Sir, just want to understand where in terms of freight loading currently we stand, sir, because as per National Rail Plan, you are eyeing to have a 45% of share by 2030, where railways currently stand. Secondly, sir, the two sectors which has been approved, it is going to benefit the passenger or the cargo movement. दोनों को बेनिफिट करेगा, पैसेंजर्स को भी बेनिफिट करेगा, कार्गो को भी बेनिफिट करेगा। ये दोनों के दोनों ऐसे सेक्शंस हैं जो दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से चेन्नई, ये दोनों के दोनों सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर हैवी डिमांड रहती है पैसेंजर मूवमेंट के लिए भी और कार्गो मूवमेंट के लिए भी। तो दोनों को सिग्निफिकेंट बेनिफिट करेगा। As I said, we have already crossed a major milestone. We have become second largest cargo carrying railway in the world by carrying 1,612 million tons in the previous financial year, which closed on 31st March. चलिए नेक्स्ट 166 सर ये जो एमएसपी बढ़ाया गया है तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो शामिल है या खेत से सीधे उठाएंगे उसका कॉस्ट शामिल है? कैलकुलेट कैसे किया गया है इसका लागत, इसकी कैलकुलेशन? सीएसीपी का फॉर्मूला बहुत स्टैंडर्ड है, बड़े साइंटिस्ट इसमें बैठते हैं, खेती को किसानी को बहुत अच्छे से समझने वाले लोग बैठते हैं, वो इसका कंप्लीट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करके उसके बेसिस पे रिकमेंड करते हैं। अपना परिचय भी दे देते। नेक्स्ट थर्ड रो में कोई नहीं। सर मुकेश कौशिक हूँ मैं दैनिक भास्कर से। आपका जो एमएसपी पैटर्न देखा हो उसमें सब में प्रोडक्शन लागत का 50% या उससे ऊपर दिया गया है, यानी कि एक तरह से सरकार ने घोषित रूप से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया है कि 50% से ऊपर सरकार दिया ही करेगी। और क्या ये कदम एमएसपी को लीगल गारंटी की दिशा में है? अघोषित क्यों कहा आपने? घोषित रूप से मान लिया है ऑलरेडी। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो एमएसपी के लिए कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट आपके सामने बहुत स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेदर इट इज इन दी computation of MSP or whether it is in the amount which have been disbursed since 2014। इन दोनों को अगर आप देखें, ये नंबर भी आपके सामने जरूर डिटेल में देखना चाहिए आपको, कितने गुना दिया है 2004 से 14 के कंपैरिजन में। ये तो प्रतिबद्धता है किसानों के प्रति। थर्ड में और कोई? 17 सर पूनम हूँ अमर उजाला से। ये जो आज एमएसपी खरीफ की दी है, इसमें देखने में आया है कि इस मर्तबा भी अभी जो गेहूं की खरीद हो रही है वो एमएसपी से ऊपर जा रही है, किसान को लाभ मिल रहा है। वहीं धान है और भी फसलें, तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना पे भी काम कर रही है कि जो भी फसलों के दलहन तिलहन के दाम है उसको आप 100% खरीदने के अलावा अगर ऊपर कीमतें मिल रही हैं तो उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म हो? एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट सिस्टम है और खरीदी बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसका एक रिजल्ट सीधा यहाँ पे दिखते हैं, प्राइस में भी और क्वांटिटी में भी, दोनों में इन 10 वर्षों में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। फोर्थ रो। सर मेरा सवाल है, आपने ये जो प्रोजेक्ट लिया है रतलाम से नागदा के बीच में,
ये इस पे काफ़ी ट्रैफिक होता है, लेकिन ये सारा ट्रैफिक होता है महाराष्ट्र गुजरात जाने वाला। सर एक और रूट था यहाँ से जो नागदा से इंदौर, इंदौर से मनमाड़ वाला। सर इंदौर मनमाड़ वाले रूट पे कितनी प्रोग्रेस हुई है उस पे, क्योंकि बहुत सालों से मांग हो रही थी उसकी, क्या उस पे कुछ? इंदौर मनमाड़ कुछ ही समय पहले यहाँ पे आप कैबिनेट में फैसलों में देखा होगा, मेरे ख्याल से 3-1 महीने पहले सैंक्शन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी लाइफलाइन है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के आगरा से अगर लें, वहाँ से लेके मुंबई तक वो कॉरिडोर पूरा बनता है, तो दैट विल बिकम अ मेजर लाइफलाइन। उसमें अच्छी प्रोग्रेस है। दोनों सरकारें, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारें, दोनों के दोनों अच्छा सपोर्ट दे रही है। इसमें सुपर कोऑपरेशन है। लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। लैंड का फाइनल जो डिटेल्ड अलाइनमेंट होता है, प्लॉट बाय प्लॉट, किसान का एक एक खाते से जो मिलान होता है, वो सब काम अभी चल रहा है। 5th रो। सर मैं लक्ष्मण, आपसे एक अलग सेक्शन कर लो, ऑफिशियल्स का आपसे एक अलग सेक्शन कर लो। सर मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज़ से। आपने जो अब तक एक आंकड़ा दिया कि कैबिनेट में अब तक किस किस सेक्टर के लिए कितने फैसले हुए, तो रेलवे के लिए 24 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जिसमें 1333 किलोमीटर नई लाइन की है। मैं ये समझना चाहता हूँ, कुछ आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कितनी नई रेलवे लाइन बिछानी है? करीब करीब 40,000 किलोमीटर। तो 40,000 में अभी तक 1333 हुए, तो 40,000 कब तक? ये तो केवल ये पिछले 12 महीने की, इसके पहले भी तो सैंक्शन हुई है। अभी कितने बचे हैं और कब तक टारगेट कुछ आप दे पाएंगे? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक स्टडी की गई है। पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को PM गति शक्ति पोर्टल पे मैप किया। उसके बाद में देश के जितने भी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको, और जो कंजम्पशन सेंटर्स है, डिमांड सेंटर्स हैं, उन सबको मैप किया। और उसके बाद में गैप्स जहाँ जहाँ पर आई है, कहीं पे नई लाइन की ज़रूरत होती है, कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ती है डबलिंग की, कहीं पे ट्रिपलिंग की, कहीं पे 4 लाइनिंग की, कहीं पे पोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरत है। इस तरह से करके कंप्लीट एक प्लानिंग की गई, बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग है। उसी प्लानिंग के अनुसार DPR बन रही है, और जैसे जैसे DPR बनती है, इसका पूरा एक प्रोसेस है, नीति आयोग से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, इन सब का एक पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के हिसाब से इसका अप्रूवल आता है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस प्रोसेस के कारण देश की जो रेलवे की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी बढ़ेगी आने वाले वर्षों में। सर एक सवाल है कि दाल को लेकर 2014 से ही जो प्रोडक्शन कम हो रहे थे, बाहर से हमें आयात करना पड़ रहा था। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई कि दाल की रेट भी बढ़ गए थे, तो मिशन एक तरह से पल्स भी चलाया गया था। आपने MSP लगातार बढ़ते हुए का डाटा भी दिया। हम केवल ये समझना था कि जो रकबा बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही थी, वो कितना, चाहे अरहर हो या फिर दूसरे दाल में, कितना कितना रकबा बढ़ा है क्षेत्र वाइज? एग्जैक्ट रकबा बढ़ाने का डिटेल आपको डिपार्टमेंट की तरफ से दे देंगे, पर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। Good afternoon, sir. Shishir here from Hindu Business Line. Sir, my question is about Kisan Credit Card. What is the rate of delinquency in the Kisan Credit Card, sir? Rate of interest? Rate of delinquency, sir. Rate of delinquency, NPA, sir. वो मेरे पास नहीं होगी भी डेटा। उधर से कोई नहीं है। और सवाल पीछे हैं, आप अपना ये उठाइए। हाँ 245। अच्छा लक्ष्य प्रकाश, हाँ बोलिए। इधर ये पीछे माइक दीजिए, या पहले सामने सामने दीजिए। इधर इधर ये और आ गया, ये नेक्स्ट। हाँ इनके बाद। हाँ जी। Sir, Prakash Priyadarshi from ET Now. How many Kisan credit cards have been distributed so far, and the government? 7,71,00,000। 7,71,00,000। एक सेकंड, ये नंबर आपके सामने रख ले। 7.71 करोड़। So have you achieved saturation level? हाँ, significantly, almost.
हेलो, हिमांशु शर्मा फ्रॉम 10 न्यूज़ नेटवर्क। सर, जो किसान क्रेडिट कार्ड वाली सुविधा है वो हर किसान तक पहुंचे, और इसके लिए क्या कुछ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है आपके द्वारा फॉलो किया बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से मल्टी चैनल अप्रोच है। एक तो जो जितनी हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, किसान विकास केंद्र है, किसानों के साथ संवाद करने का एक तरीका है, इन सब के माध्यम से, बैंक ब्रांच के माध्यम से, that's why we have been able to reach this large number of 7.5 crore, 7 crore 71 lakh farmers, उनको कवर किया गया है। तो इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है जमीन पे। अगर आप देखेंगे तो जो मनी लेंडर्स के बड़ा जो इम्पैक्ट होता था, आप 10-15 साल पहले जब बात करते थे तो उस टाइम में मनी लेंडर्स का एक बड़ा इम्पैक्ट होता था। वो इम्पैक्ट आज ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी कम हो गया है। आप खुद भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और वहाँ देखें। आई थिंक पीछे एक 200, अब तो और कोई नहीं बचा। 200। Sir, Girish from Mint. Sir, what is the total value of all the infrastructure projects approved today, and the MSP, is it already part of the budget allocation, or will there be any additional outgo, sir? Thank you. I'll come to the second question first. MSP is part of the budget allocation, but as you know, in our budgeting process, during the RE stage, if there is extra required or surplus is there, then it is adjusted at the RE stage. So that way there is a flexibility in the budget allocations. This is the total numbers which are there historically. For this year, the Kharif amount is estimated to be about 2,07,000 crore. Kharif MSP amount is estimated to be about 2,07,000 crore. That is the estimate for this year. What was your second question? Total estimate for infra. I've just given you the transport infra here. In one of my previous presentations, if you check it's there available to all of you. You check, there would be a total for infra. This is transport infra is about 4,51,000 in the third term of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Anybody else who has? Acha, okay. 131. Sir, I'm Tvesh from Economic Times. I came a bit late, sir. Just want to understand what is the incremental cargo and passenger handling capacity that will be increased because of these quadrupling projects, railway line. 11 million tons specifically for this Wardha Ballar-Shah. The traffic passenger capacity will significantly increase because quadrupling will make sure that you can move the trains rapidly through that section. अभी क्या होता था कि वर्धा बल्लारशाह वाला सेक्शन एक तरीके से बॉटलनेक बन जाता था. Same is the case of Ratlam Nagda. इसका क्या चक्कर है? Same is the case of Ratlam Nagda. इसमें भी आप देखो इस पूरे सेक्शन में ये एक अकेला एक बॉटलनेक बना हुआ था. बहुत छोटा सा सेक्शन है लेकिन बॉटलनेक बना हुआ था. सो इसको भी अभी इनफैक्ट मैंने अभी दाहोद वाला सेक्शन का इंस्पेक्शन भी किया था. सिग्निफिकेंट अच्छी कैपेसिटी है, ट्रैक की कंडीशन भी बहुत सही है. तो अब ये वाला सेक्शन बन जाने से, क्वाड्रुपलिंग हो जाने से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो कंजेशन रहता था वो कंजेशन इससे खत्म हो जाएगा. ठीक है, और कोई क्वेश्चन लास्ट सप्लीमेंट्री? सर, मैं सचिन बुधौलिया हूँ, मैं यूएनआई से हूँ. मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने रतलाम नागदा वाला इसका सेक्शन का किया है, इस लाइन को जो मुंबई और दिल्ली वाली है, इसको वेस्टर्न डीएफसी से हम लोग मतलब कितना सपोर्ट मिल पा रहा है फ्रेट का? अच्छा क्या सर. और क्या इसके ऊपर अभी भी फ्रेट के कारण से ही कंजेशन का है या नहीं? डिमांड बहुत लगातार बढ़ रही है. डिमांड इतनी ज़्यादा है. अगर देखो, तीन कैपेसिटी के लिए तीन बड़े काम हैं. एक तो लाइंस बढ़ाना, दूसरा जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाना. जैसे मुंबई की कैपेसिटी डबल करने का काम, करीब करीब हर बड़े शहर का डबल करने का काम एक एक करके प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं.
तीसरा है टेक्नोलॉजी को इसमें बेटर टेक्नोलॉजी लाना, हायर हॉर्स पावर के इंजन्स लाना, ट्रेन सेट्स लाना, कवच का फिटमेंट चल रहा है, तो ये सब से ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ेगा। और डीएफसी का बहुत बेनिफिट मिला है, और डीएफसी में अभी दोनों अगर मिला ले ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो करीब करीब डेली 380-400 गाड़ियाँ चल रही है, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। दूसरा क्या जो एक ईस्टर्न कोस्ट का एक डीएफसी प्लान था, एक पहले अनाउंसमेंट हुआ था, डीएफसी में अभी थिंकिंग ये है कि पहले जितने भी हमारे बॉटलनेक्स हैं और ओवरऑल नेटवर्क में जहाँ गैप्स हैं उनको फिलअप करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। थैंक यू। टोटल इंफ्रा का क्वेश्चन तवेश ने पूछा था ना, किसने पूछा था? गिरीश ने। किसने पूछा था? हाथ खड़ा। हाँ, तेज। आपका है 10,25,000 करोड़, 10.25 लाख करोड़। वर्धा बल्लार शाह के कारण आज वड़ा पाव है महाराष्ट्र का, खूब चांग।